नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भारत जोड़ो यात्रा लेकर दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी आज राजघाट, सदैव अटल, वीरभूमि, शक्ति स्थल और शांतिवन पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक के बाद एक कई अहम खुलासे हो रहे हैं। मामले में ताज़ा अपडेट यह है कि उदयपुर के एक होटल में भी पेपर सॉल्व करवाया गया था। पुलिस होटल से नकल गिरोह के 3 सदस्य और 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। वहीं मामले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां सामने आया कि गिरफ्तार हुए अभ्यर्थियों में से 15 के पिता सरकारी शिक्षक हैं और खुद उनके पिता ने ही अपने बेटों के लिए पेपर की डील की थी। आरपीएससी पेपर लीक मामले में आज फुल कमीशन की बैठक हो सकती है और शिक्षक भर्ती में पेपर लीक की जांच को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने आयोग की गोपनीय शाखा पर गंभीर आरोप लगाए थे। पहले हुए पेपर के भी लीक होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही जिस बस में पेपर सॉल्व करवाया गया था वो बस गोगुंदा टोल नाके पर सीसीटीवी में कैद हुई। यही बस 20 दिसंबर को गोगुंदा टोल नाके से भी गुजरी थी। अजमेर में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा को लेकर राजनीति शुरू हो गई। आज शहर में आरएलपी और बीजेपी जोरदार प्रदर्शन करने वाली है, जिसके एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात की गई है। प्रतापगढ़ में आज वरिष्ठ शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित हो रही परीक्षा में पहली पारी में 2280 अभ्यर्थी शामिल हुए और दूसरी पारी में 900 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अभ्यर्थियों को कड़ी तलाशी के बाद ही केंद्रों में प्रवेश दिया गया। कोटा में डर्टी प्रोफेसर मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जहां सामने आया कि आरोपी पहले भी एक निजी कॉलेज में एक छात्रा की अस्मत रिमांड कर चुका है। आरोपी अभी पुलिस रिमांड पर है। वहीं डर्टी प्रोफेसर से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है, जहां सामने आया कि प्रोफेसर मौज मस्ती के लिए बैंकॉक और मुंबई जाता था। एक और एमटेक की छात्रा ने आरोपी प्रोफेसर गिरीश परमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। अब इस मामले में तीसरा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। एसपी सिटी के मुताबिक तीसरे मामले की पड़ताल की जा रही है। गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी नेमीचंद हत्या की साजिश में शामिल था, जिसके साथ मामले में अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीजीपी उमेश मिश्रा 2 दिन के भरतपुर दौरे पर हैं, जहां डीजीपी ने पुलिस लाइन में रेंज के सभी पुलिस अधिकारियों, पुलिसकर्मियों सहित थाना प्रभारियों के साथ संपर्क सभा का आयोजन किया। दौसा जिले के रामेडा गांव में रविवार की रात जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें सिकराय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 3 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया। डूंगरपुर में शराब की तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ट्रक से 47 कार्टन में 3.5 लाख की शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। मूंगफली के चारे की आड़ में ये तस्करी हो रही थी। सीकर जिले की रानौली थाना पुलिस ने पिकअप चालक के साथ हुई लूट की वारदात का 10 घंटे में ही पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने रास्ते में पिकअप चालक को रोककर उसके साथ लूट की वारदात की थी। कोटा के वर्कशॉप कॉलोनी में गर्म पानी गिरने से 3 साल की मासूम बच्ची झुलस गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्ची खेलते खेलते गर्म पानी के बर्तन से टकरा गई और गर्म पानी से झुलस गई। अलवर के मिलिट्री हॉस्पिटल के बाइक सवार युवक को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। रोडवेज बस का पहिया चढ़ने से युवक का पैर टूट गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। चित्तौड़गढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। अलवर के सदर थाना में बकरी चराने की बात को लेकर 3 चरवाहों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर के बहरोड में नेशनल हाईवे 48 पर देर रात अमरूद से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलट गई, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और पिकअप को हटवाया गया। कोटपुतली में मास्टर प्लान के मामले में कार्रवाई की गई है, जहां नगर परिषद ने एलएनटी जेसीबी से तोड़फोड़ की कार्रवाई की। कोर्ट के स्टे हटने के 4 महीने बाद कार्रवाई की गई। जालौर के हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक स्कॉर्पियो ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें बीजेपी नेता हीराराम जाखड़ की मौत हो गई। हीराराम जाखड़ जालौर से जिला युवा अध्यक्ष और महामंत्री रह चुके हैं। बीकानेर के खाजवाला में किसानों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है, जिसके बाद सिंचाई विभाग हरकत में आया और विभाग के अधिकारी किसानों से बातचीत करने पहुंचे। 9 मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं।
पोखरण में पेट्रोल पंप से लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लुटेरों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और 60,000 से अधिक कैश, एक टीवी और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। जयपुर के एलिवेटेड रोड पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक के बाद एक 5 वाहन टकरा गए, जिसके बाद एलिवेटेड रोड पर भारी जाम लग गया। दिल्ली के आईटीओ इलाके में एक कार में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उदयपुर के धान मंडी में जीवनदाता हनुमान मंदिर में पर्दे पर आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि बुजुर्ग की लापरवाही से आग लगी थी। भरतपुर में धुंध के चलते ट्रेलर और लोक परिवहन बस में भिड़ंत हो गई, जिसमें बस में सवार कई यात्री घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और हिस्ट्री शीटर हनी गैंग के शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से देसी पिस्टल बरामद की गई है। बांसवाड़ा में पुलिस ने कैश और मोबाइल लूट के मामले में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। 6 महीने पहले दोनों ने बाइक सवार से मारपीट कर उसके पैसे और फोन छीन लिया था। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। जोधपुर के भोपालगढ़ में पंचायत प्रसार अधिकारी ने पंचायतों में सरपंचों की मौजूदगी में सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कोटा में आज शहर की दर्जनों कॉलोनियों में बिजली गुल रहने वाली है। अलग अलग इलाकों में आज 5 से 7 घंटे तक बिजली गुल रहने वाली है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी बिजली कटौती समस्या देगी। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। जयपुर से लेकर जोधपुर तक ठंड हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। वहीं तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया। सीकर में ठंड का कहर जारी है और सीजन में पहली बार पारा माइनस के पार पहुंचा है। शहर में आज सुबह 1.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कोचिंग नगरी कोटा में सर्दी रंग दिखाने लगी और शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है, जिससे आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। भरतपुर में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सर्दी के सीजन में सबसे अधिक धुंध देखने को मिली। धुंध के कारण हाईवे पर लोगों को वाहन चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सिरोही के गुरु शिखर में तापमान लुढ़क कर 1 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। साथ ही घने कोहरे से सुबह विजिबिलिटी भी प्रभावित रही। चूरू अंचल में दिन रात चली बर्फीली हवाओं की बदौलत सर्दी का सितम बढ़ गया है। जिले में एक हफ्ते से नीचे गिर रहा पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। सर्द हवाओं ने यहां रजाई में भी कपकपी छुड़ा दी है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के साथ बीकानेर जिले में भी सर्दी की ठिठुरन बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिन से लगातार क्षेत्र में कोहरा छाया रहने के कारण यातायात की रफ्तार पूरी तरह से रुकी हुई नजर आ रही है। बूंदी की देवी थाना पुलिस और आबकारी विभाग ने खानिका गांव में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब की भट्टियों को तोड़कर 200 लीटर वॉश नष्ट किया। कोटा के एमबीएस कॉलोनी में इलाके में एक घर में सांप घुसने सड़कों पर पहुंच गया। करीब 3 फीट लंबा कोबरा को देखकर परिवार के लोग बाहर निकल गए। मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया। नागौर जिले के लाडनू कस्बे में आपसी कहासुनी में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घटना में 1 दर्जन लोग चोटिल हो गए। मारपीट की घटना लाडनू की तेली रोड पर हुई। आपसी कहासुनी को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट में 1 दर्जन लोग घायल हुए। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाली मेवात गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी गुरप्रीत सिंह को अलवर से धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुरप्रीत सिंह और महिला द्वारा फेसबुक मैसेंजर पर अश्लील चैटिंग कर कोटा के एक युवक को अपने जाल में फंसाया और उससे 78,000 रुपये ठग लिए थे। जयपुर के पावटा में 200 फीट गहरी खान में गिरने से युवती की मौत हो गई। वहीं गुस्साए लोग धरने पर बैठ गए और खान मालिक पर कार्रवाई की मांग की। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जोधपुर और आर्य समाज जोधपुर की ओर से एक साहित्य लेखन कार्यशाला आयोजित की गई। जोधपुर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं से चुनिंदा लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया। सादुलपुर के किस्तूरी मार्केट में दुकानदारों की ओर से महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान सभी दुकानदारों ने महाराजा सूरजमल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। चूरू के बीदासर में न्याय की मांग को लेकर एक दलित परिवार को 60 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जानकारी के अनुसार गांव गिरसर में 17 दिसंबर को एक दलित परिवार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने घटनाक्रम दर्ज नहीं किया।
सीकर के कटराथल गांव में रविवार को चौधरी चरण सिंह जयंती समारोह के तहत विशाल किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। नागौर के अलनियावास में कुरैशी समाज के सामूहिक निकाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। सामूहिक निकाह सम्मेलन में 74 जोड़ों का निकाह हुआ। इस दौरान उलेमाओं ने कौमी एकता का संदेश दिया और शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के वार्ड नंबर 20 में 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीसी सड़क का लोकार्पण स्थानीय विधायक एडवोकेट जगदीश जांगीड़ के द्वारा किया गया। वार्ड नंबर 20 की 500 मीटर लंबी सीसी सड़क के निर्माण कार्य के पूरे हो जाने से न केवल यहां के स्थानीय वासियों को राहत मिल रही है,